Good afternoon, students. कैसे हो? आज हम हमारी जो बुक है सुरभिका, उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्वनाम। पेज नंबर 30, सुरभिका। वाणी वाली बुक कंप्लीट हो गई है आपकी। आज हम सुरभिका में पढ़ेंगे। ईशांत, वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ करो। सुरभिका चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 30। सर्वनाम। सर्वनाम बच्चों, आपका फर्स्ट क्लास से लेके लास्ट तक, 10th तक, 12th तक सभी में आते हैं संज्ञा सर्वनाम। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है हमारा, संज्ञा सर्वनाम, सॉरी। तो इसकी परिभाषा दी गई है ऊपर, जो ब्लैक सा बॉक्स दिया गया है उसमें देखते हैं हम। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के जो उदाहरण है, जैसे वह, ये, वे, आपका, उसका, उनका, मुझे, मेरा, ये जो शब्द हैं ये संज्ञा के स्थान पर यूज में लिए जाते हैं। अब नीचे चित्र दिखाए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी बुक में भी है पेज नंबर 30 पे। ये जो चित्र दिखाए गए हैं, इन चित्रों को देखो आप। पहले में सोनू और मोनू दो भाई हैं, ये लिखा है। पहला जो चित्र है उसमें लिखा है सोनू और मोनू भाई हैं। तो हम उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, तो बार बार उसको बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तब हम सर्वनाम का यूज लेते हैं। तो उसके साथ में हम नीचे बोलेंगे वे साथ साथ पढ़ने जाते हैं। एक बार तो लिखा है सोनू और मोनू भाई भाई हैं। अब हमें बार बार सोनू और मोनू ना बोलना पड़े, इसलिए हम बोलेंगे वे साथ साथ पढ़ने जाते हैं। क्योंकि अगर हम बार बार बोलेंगे सोनू मोनू भाई भाई हैं, सोनू मोनू पढ़ने जाते हैं, सोनू मोनू ये काम कर रहे हैं, सोनू मोनू लिख रहे हैं, तो वो बोलने में डिफिकल्ट होता है और बार बार उस शब्द से हम इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, सामने वाला भी परेशान होता है। इससे इन शब्दों को बार बार यूज ना करके जो सर्वनाम शब्द हैं उन्हें हम यूज में लेते हैं। वे, वह, उसका, उनका, हमारा, तुझे, मेरा, इस तरह के जो शब्द हैं वो सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर वे साथ साथ पढ़ते हैं, वे जो शब्द है वो हमारा सर्वनामिक शब्द है, यानी सर्वनाम वाला शब्द है। इसमें बताया है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग आने। संज्ञा की परिभाषा, जैसा कि आपको पता है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को, नाम होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अब इसमें सर्वनाम की परिभाषा में है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में आने। तो संज्ञा के स्थान पे कौन से नाम आते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर सोनू और मोनू किसी व्यक्ति के नाम है, तो उन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे सर्वनाम में। सोनू मोनू ना लिख के वे लिखेंगे, वे बोलेंगे। फिर है दूसरा चित्र, अंकुर तू क्या कर रहा है। एक बच्चा है, उसका दोस्त, वो उसको पूछ रहा है कि अंकुर तू क्या कर रहा है। फिर मनोज तुम क्या कर रहे हो। फिर अंकुर ने पूछा मनोज को कि तुम क्या कर रहे हो। फिर है 3rd नंबर वाला चित्र, बच्चों ने पिता से कहा हम ईमानदार बनेंगे। जो बच्चे हैं, 2 बच्चे और साथ में पापा हैं उनके, तो बच्चे अपने पापा से कह रहे हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अंकुर ईमानदार बनूंगा या मैं मनोज ईमानदार बनूंगा। उन दोनों ने दोनों का एक जगह ही कन्वर्ट कर दिया, हम ईमानदार बनेंगे। अपने पिताजी को वो बच्चे कहते हैं कि पिताजी हम ईमानदार बनेंगे। ऐसे ही चित्र नंबर 4 पे देखो, मम्मी, पापा और बच्चे हैं। तो बच्चों ने अपने माता पिता से कहा, क्या कहा? हम आज मेला देखने जाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मेला देखने जाऊंगी अपना नाम लेके, उन्होंने कि हम दोनों मेला देखने जाएंगे या हम मेला देखने जाएंगे।
फिर 5वें चित्र में देखो, पिताजी आप बहुत अच्छे हो। फिर नंबर 6, ये मेरे प्रधानाचार्य हैं, यानी ये मेरे प्रिंसिपल हैं। तो चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया है। जो संज्ञा शब्द हैं उनका प्रयोग ना करके यहाँ पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे रश्मि के स्थान पर वह, लड़के के स्थान पे वे, रोहित के स्थान पे मैं, बच्चों के स्थान पे हम। जैसे ये लाल लाल जो शब्द दिए गए हैं ये हमारे सर्वनाम वाले शब्द हैं। भाई के स्थान पर तुम, अजनबी के स्थान पे आप। अजनबी यानी अगर किसी को हम नहीं जानते हैं तो आप कहकर हम उनका संबोधन करते हैं। फिर हैं हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद बच्चों 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम है उसके जो भेद हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम तो वो है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वो हमारे सर्वनाम होते हैं। और इसके जो भेद हैं वो हमारे 6 हैं। ये क्या है? सर्वनाम के भेद कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। 6 मतलब कि इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है, 6 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां पर हम पहला लिखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये कौन सा है? सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। माइक म्यूट करो ईशांत। वीडियो भी ऑफ करो, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगी। आपको हर बार हर क्लास में अलर्ट किया जाता है, फिर भी आप बहुत आवाजें करते हो। फिर है हमारा नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम 3rd नंबर पे। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके। फिर है नंबर 4 हमारा निजवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, निजवाचक यानी अपने लिए, स्वयं के लिए सर्वनाम। और 5वां है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सबसे लास्ट है छठा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी किसी से हमारा रिलेशन या संबंध बताया जाए कि उससे हमारा किसी वाक्य का क्या संबंध है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये सर्वनाम के 6 भेद
हमारे इस पाठ में बताए गए हैं, जिसे आपको ध्यान से सुनना है और वो क्या होता है, इनका मतलब वो बताएंगे। ये देखो, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके हमारे 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, इसके हमारे 3 पार्ट और होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक सर्वनाम को भी 3 भागों में अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसमें पहला है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में किसे कहते हैं? पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाला, जो सुन रहा है, जैसे मैं बोल रही हूं आप सुन रहे हो, बोलने वाला जैसे मैं बोल रही हूं, या किसी अन्य के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? जिसमें सुनने वाला, बोलने वाला या अन्य किसी के बारे में कहा जाता है, वहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं कोई वाक्य बोलती हूं कि आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और तुम सुन रहे हो, तो मैं यही कहूंगी ना, तुम्हें पता है आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे हम। ये जो शब्द हैं, जैसे मैं, तुमने, वह, ये जो शब्द हैं हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है हमारा अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में क्या आता है, किसे कहते हैं उत्तम पुरुष? उत्तम पुरुष होता है जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है, उसके लिए उत्तम पुरुष आता है। अब इसे ध्यान से सुनिए। बोलने वाले या लिखने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। बोलने वाला, जैसे मैं बोल रही हूं या मैं लिख रही हूं, अभी मैं लिख रही थी, मैं ही बोल रही हूं, मैं ही लिख रही हूं, तो मैं अपने लिए कोई चीज जो बोली जाती है खुद के लिए, वो हमारी उत्तम पुरुष में आती है, फर्स्ट पर्सन के लिए आती है। और मध्यम पुरुष जो सुनता है, सुनने वाला या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, वो हमारे मध्यम पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, तुम, आप, ये शब्द आते हैं। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, सॉरी, आप आदि इस तरह से शब्द आते हैं। और अन्य पुरुष जो थर्ड पर्सन के लिए आता है, जैसे आपस में 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा व्यक्ति इधर से पास में से जा रहा है, उसके लिए हम कोई शब्द कहते हैं या कोई वाक्य कहते हैं, वो हमारे अन्य पुरुष में आता है। इसकी परिभाषा देखो, जो शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अन्य पुरुष कहा जाता है। जैसे वह, वे, ऐसे शब्द अन्य पुरुष में आते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है निजवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट है छठा संबंधवाचक सर्वनाम। और सबसे पहले जो प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसको 3 भागों में विभाजित किया है, 3 भागों में उसको बांटा है, जिसमें पहला भाग है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। और सभी जो सर्वनाम के भेद हैं वो सिंगल सिंगल ही हैं, सिर्फ हमें
यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में और बांटा गया है। अब है नेक्स्ट निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक यानी हम किसी बात को कह रहे हैं या कोई बात है वो हमारी निश्चित है, फिक्स है, जिसे फिक्स कहते हैं, निश्चित है, जो चीज हो रही है, हमें उसका ज्ञान है, बोध है, वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो इसकी परिभाषा है, देखो आप पेज नंबर 31 पर। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं वह खिलौना लूंगा, जैसे कोई छोटा बच्चा है या मैं हूं, तो मैंने क्या कहा कि मैं वो खिलौना लूंगा। वो खिलौना कौन सा है? फिक्स है, चाहे वो टेडी बियर है, कार है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, कोई भी टॉय है, मतलब वो उसके साइड कह रहा है कि मुझे वो खिलौना चाहिए, यानी वो फिक्स है। मुझे यह पुस्तक चाहिए, तो कोई पर्टिकुलर जो पुस्तक है फिक्स है, चाहे इंग्लिश की है, मैथ की है, ईवीएस की है, हिंदी की है, तो वो पर्टिकुलर पुस्तक किताब के बारे में ही बच्चा कह रहा है कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, निश्चित है। वो ये नहीं कह रहा मुझे कोई भी पुस्तक दे दो या मुझे कोई भी खिलौना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो कहता कोई कुछ, तो वो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता, क्योंकि वो चीज फिक्स नहीं है। नंबर 3, उनका नाम राम प्रसाद है। फिक्स है, कोई और तो नहीं है, राम बाबू तो नहीं है। जब वो नाम बता रहे हैं तो राम प्रसाद उनका नाम है। तो जहां पे किसी वस्तु व्यक्ति की निश्चितता बताई जाए, यानी वो चीज फिक्स हो, निश्चित हो, वहां पर हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम आता है। अब है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी उसका अपोजिट, बिल्कुल उल्टा, विपरीत। विलोम शब्द जैसे होते हैं ना उल्टा, वैसे ही हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिसमें कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु फिक्स ना हो। इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता, फिक्स जो चीज है उसका बोध, यानी हमें उसका ज्ञान नहीं होता। जब हम कोई चीज पढ़ रहे हैं, ले रहे हैं, किसी की बात सुन रहे हैं, हमें उसके सेंटेंस का पूरा समझ में नहीं आता है कि वो फिक्स है या नहीं है, निश्चितता नहीं समझ में आती, तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई गा रहा है, अब ये तो पता नहीं कौन गा रहा है, आपकी मैडम गा रही है, मम्मी गा रही है, पापा गा रहे हैं, भैया गा रहा है, कोई गा रहा है, कोई में से कोई भी हो सकता है, XYZ। अगर उसमें निश्चितता होती कि मेरी दीदी गाना गा रही है, तो वो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम में आता। पर इसमें आया है कोई, कुछ, जो इस तरह के जो शब्द होते हैं जो निश्चितता नहीं बताते, फिक्स नहीं है वो शब्द, वहां पर हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। फिर है सब्जी में कुछ पड़ा है। सब्जी है, सबके घर में होती है। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, आप लोगों के समझ में आने वाली चीज है और बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जी में कुछ पड़ा है। सब्जी आप लोग सब कुछ खाते हो, सभी जने खाते हो, सब समझते हो सब्जी क्या है। सब्जी में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा मीन्स क्या पड़ा है, कुछ फिक्स नहीं है ना। मच्छर गिरा है, मक्खी गिरी है, या कुछ और है, तो उसका कोई निश्चित नहीं है कि कुछ, कुछ मीन्स क्या। सब्जी में तो बहुत सारी चीजें होती हैं मैम, जीरा भी होता है, राई भी होती है, सरसों भी होता है, धनिया भी होता है। यस बेटा। मैम वो ये नोटबुक में भी करना है क्या? नोटबुक में बाद में बताऊंगी, पहले चैप्टर पढ़ो, ध्यान से बोलना नहीं है। अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है इस चैप्टर में, तब आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके मैम, माइक म्यूट करो। तो यानी सब्जी में कोई भी चीज गिरी है, वो समझ में नहीं आ रही है कि ये क्या है, यानी वो अनिश्चित है। फिर है हमारा यह पेन किसका है। जैसे ये पेंसिल, मैं बच्चों को क्लास में पूछती हूँ ये पेंसिल किसकी है, ये रबर किसका है, तो किसका है, यानी मुझे नहीं पता है। अगर मुझे पता होती तो मैं बोल सकती थी कि सानवी ये पेंसिल आपकी है, या धैर्य ये पेंसिल आपकी है। पर जब निश्चितता नहीं हो, मुझे उस चीज का पता ही नहीं, तो वो सेंटेंस अनिश्चित हो जाएगा।
अनिश्चयवाचक हो जाएगा। पेज नंबर 32। अब है निजवाचक सर्वनाम, जो चौथा है हमारा निजवाचक। निज यानी स्वयं के लिए आता है, अपने लिए आता है। मैं हूं तो मेरे लिए, आप हो तो आपके लिए। जो आप ऐसे वाक्य हैं जो आप स्वयं के लिए यूज में लेते हो, अपने लिए यूज में लेते हो, वहां पर निजवाचक सर्वनाम आता है। जैसे इसमें परिभाषा दी गई है, जिन सर्वनाम शब्दों का अपने आप के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो तुम अपने लिए प्रयोग लेते हो, जैसे मैं अपने आप मैम चला जाऊंगा, यानी अगर मम्मा बोलती है, पापा बोलते हैं कि चलो अब आपको स्कूल छोड़ देते हैं या चलो यहाँ मार्केट छोड़ देते हैं, तब आप कई बार कहते हो मैं अपने आप कर लूंगा। तो ये किसके लिए आया वाक्य? अपने लिए, स्वयं के लिए। कई बार कहते हो ना, जैसे मम्मा कहती है आप बहुत थक गए, लाओ मैं आपका होमवर्क कर देती हूँ, तो आपको डर लगता है कि मैम डांट लगाएगी, तो फिर आप क्या बोलते हो? मैं मम्मा अपने आप ही कर लूंगा। तो वहां पर स्वयं के लिए अगर कोई सेंटेंस, कोई वाक्य बोला जाता है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके शब्द होते हैं अपने आप, अपने, अपना, मेरा। ये जो शब्द होते हैं ये स्वयं के लिए होते हैं। अब है नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे ऐसे वाक्य जो होते हैं जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे क्या, किसका, कौन। ये जो शब्द आते हैं, आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है या आपके चैप्टर में कोई प्रश्न आता है, जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं, तो किसे, ये क्या है? किसे से पता चल रहा है कि यहाँ पे प्रश्न है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है जिसे हम इस तरह से लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह आप सभी जानते होंगे बच्चे, इस तरह से लगाते हैं। तो इस साइन से, इस चिन्ह से हमें पता चलता है कि ये हमारा प्रश्न है, और उसके लिए कुछ शब्द निर्धारित किए गए हैं, जैसे क्या, किसे, कौन, किसका, किस लिए। ये जो शब्द होते हैं इनसे हमें पता चलता है कि ये सामने वाला हमसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे मैं पूछती हूँ, आज आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहोगे, तो कौन, कौन क्या है यहाँ पर? प्रश्न। कि कौन सा? अभी मैंने तो कोई फिक्स किया ही नहीं है, आपसे मैं पूछ रही हूँ। जहां पे प्रश्न आ जाए कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, तो वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। फिर है सबसे लास्ट संबंधवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों से जुड़कर उनमें संबंध होने को बताते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। या तो दो शब्द मिलकर आपस में जुड़ जाते हैं या दो वाक्य, पूरे सेंटेंस। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सेंटेंस दिया गया है कि इसका अर्थ है मैम जो, यस बेटा। मैम आप कौन सी बुक में करा रहे हो? सुरभिका में चैप्टर 7 पेज नंबर 32। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी तुम जैसा काम करोगे वैसे ही तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो दो वाक्य हो गए कि तुम जैसा कार्य करोगे, नंबर कौन फिर सा? दूसरा वाक्य है वैसा ही तुम्हें फल मिलेगा। तो इस वाक्य में दो सेंटेंस हो गए, पर कहा गया किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए। तो जहां पे दो वाक्यों का, दो शब्दों का जॉइंट हो, जुड़ाव हो, या वो आपस में जुड़ जाएं, वहां पर हमारा संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यानी उन दोनों वाक्यों में संबंध हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जिसके हाथ में लाठी है, जानवर तो लाठी से डरता है ना, अगर जिसके हाथ में लाठी दिख गई तो भैंस भी उससे डरती है और उसी का ही काम करती है। तो इसमें जो हमारे वाक्य या शब्द आते हैं ऐसे, वो है जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। कौन सा इस पढ़ा तरह रहे के जो हो? शब्द होते हैं। ईशांत माइक म्यूट करो, याशिका माइक म्यूट करो। इस तरह के जो शब्द आते हैं वो हमारे
संबंधवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब है इसका बुक वर्क, पेज नंबर 32। पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में आए सर्वनाम शब्दों के भेदों के नाम लिखिए। ये जो वाक्य आए गए हैं इनमें से कौन सा सर्वनाम है, हमें ये लिखना है। जैसे पहला है, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, तो इसमें हमारा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। अपने आप स्वयं के लिए कहा गया है, तो इसमें हमारा आएगा निजवाचक सर्वनाम। फिर है नंबर 2, उसका घर इलाहाबाद में है। उसका यानी किसके लिए बताया था मैंने, ऐसे शब्द किसके लिए यूज में लिए जाते हैं, उसका, उसके, किसके लिए बताया था, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद क्या है, फिक्स जगह है। तो यहाँ पर पहला हमारा आएगा, क्या वाले में लिखोगे, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा। यहाँ हमारा आएगा निजवाचक सर्वनाम। लिखते जाओ। फिर दूसरे में आएगा हमारा, उसका घर इलाहाबाद में है, यानी वो फिक्स है। किसी का घर है तो वो कहाँ है, इलाहाबाद में, यानी फिक्स है, निश्चित है। तो यहाँ पर हमारा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। अब है नंबर 3, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अभी अभी आपको ये समझाया है, तो ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम है। 2 वाक्यों का संबंध बताया गया है, संबंधवाचक सर्वनाम। अब है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो ये हमारा पेज नंबर 30 पर है, सबसे ऊपर वाली लाइन जो ब्लैक में दी गई है, यहां से लेके यहां तक, जिसमें लिखा है संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये हमारा फर्स्ट का उत्तर है, तो आपको ये करना है इसमें से देखकर। फिर है हमारा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखो। ये भी उत्तर आपका पेज नंबर 31 पर है, सबसे ऊपर वाली लाइन। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चयवाचक, तीसरा है अनिश्चयवाचक, चौथा है निजवाचक, पांचवा है प्रश्नवाचक और छठा है संबंधवाचक। ये जो इंग्लिश में नाम है ये आपको नहीं लिखने हैं, ओनली हिंदी वाले नाम लिखने हैं। ओके। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसके जस्ट नीचे है पुरुषवाचक सर्वनाम फर्स्ट नंबर पर, और इसके 3 भेद दिए गए हैं, कै, खे और गै। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो इनको हमें समझाना है, और इनके जो उदाहरण हैं, उदाहरण यही है जैसे लिखा है उत्तम पुरुष के लास्ट में, जैसे, मैं, तुम, आप आदि। मध्यम पुरुष में है तू, तुम, आप आदि। अन्य पुरुष में है वह, वे आदि। तो इस तरह से आपको ये लिखने हैं। पहले हम लिखेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, उसकी डेफिनेशन लिखोगे, परिभाषा लिखोगे, पूरा लिखना है, और जैसे करके ये सारा, कै, खे और गै। फिर है प्रश्न गै, निम्नलिखित के 3 उदाहरण लिखिए।
पहले उत्तम पुरुष के लिखने हैं, फिर मध्यम पुरुष के और लास्ट में अन्य पुरुष के। तो पहले हम उत्तम पुरुष के लिखेंगे। प्रश्न गए हैं। उत्तम पुरुष मैं, तुम, आप। 3 लाइन है। फिर हम लिखेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के लिखेंगे तू, तुम और आप। फिर है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आएगा वह, वे और लिख दो उसका। ये जो हमारे उदाहरण हैं ये हमारे अन्य पुरुष के हैं। इस तरह से आप लिख लो। फिर हम कल नेक्स्ट चैप्टर हमारा विशेषण पढ़ेंगे। सभी बच्चे रीड करके आएंगे इसको, और इसमें क्या है कल मैं आपको समझाऊंगी। अगर इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते हो आप मुझे। अब मैम कोई प्रॉब्लम है बेटा? यस मैम। हाँ बोलो। मैम ये दोनों आपने करवाया है ना? हाँ ये आपको बुक में करना है, जो अभी बुक वर्क करवाया है, और जो प्रश्न उत्तर है वो नोटबुक में करने हैं। और ये मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, आवाज ये क्लियर नहीं आ रही बेटा आपकी। यस मैम। मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी जो भी आपका होमवर्क है। ओके, क्लास ओवर करते हैं अब।